आदाब। दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात को लेकर सियासी पार्टियां कई फैसले ले रही हैं। ऐसे में कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि कांग्रेस 40% टिकट खवातीन को देगी। ये ऐलान पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। ये ऐलान कांग्रेस का बड़ा दाव माना जा रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि वो खवातीन से अपील करती हैं कि ज्यादा से ज्यादा खवातीन सियासत में आएं। साथ ही प्रियंका गांधी ने कहा कि आजाद हिंदुस्तान में ये पहली मर्तबा है जब किसी पार्टी ने खवातीन के लिए इतना बड़ा ऐलान किया है। वहीं यूपी के लिए प्रियंका गांधी ने नया नारा भी दिया है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, जो ट्विटर पर काफी ट्रेंड कर रहा है। उधर कल से यानी 20 अक्टूबर से यूपी में कांग्रेस की होने वाली प्रतिज्ञा यात्रा की हिकमत अमली को लेकर भी प्रियंका गांधी ने तफसीलात दी। ये यात्रा यूपी के मुख्तलिफ हिस्सों का रुख करेगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि 40% टिकट का फैसला खवातीन के साथ इंसाफ करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ये फैसला उन तमाम खवातीन के लिए है जो यूपी में बदलाव चाहती हैं। वहीं जब प्रियंका गांधी से सवाल किया गया कि इस ऐलान के बाद सभी असरदार लीडर अपने खानदान की खवातीन को ही टिकट दिलाने की वकालत करेंगे, तो प्रियंका गांधी ने जवाब देते हुए कहा कि इसमें कोई हर्ज नहीं। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें। साधना भारती साहिबा तर्जुमान हैं कांग्रेस की, हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं, सैयद यासिर जिलानी साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, हमें दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं। आपका भी इस्तकबाल है। साधना भारती साहिबा, जो फैसला लिया है कांग्रेस ने, ये कई लोगों के मुताबिक खुशाइन कदम है, क्योंकि कई माह से खवातीन को रिजर्वेशन देने की बातें कही जाती रही हैं, तो इससे एक बदलाव की तरफ लिया गया फैसला माना जा रहा है। लेकिन जहां बदलाव के लिए ये फैसला माना जा रहा है, उधर सवाल ये उठता है कि चैलेंजिंग फैसला भी है कांग्रेस के लिए। देखिए आदरणीय सना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी ये बहुत ऐतिहासिक फैसला है और इसका सबको सम्मान भी करना चाहिए और स्वागत भी करना चाहिए। दूसरी बात, देखिए मैंने तो 2.5 साल की उम्र से लेकर आज तक इन 23 वर्ष हो गए, लगभग 23 से ज्यादा, और उसमें मैंने राजनीतिक और आध्यात्मिक बड़ी बड़ी जनसभाओं को, हजारों जनसभाओं और रैलियों को संबोधित किया है। तो मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ। तो ऐसे ही कोई भी संघर्षशील और आत्मविश्वासी बेटी जो कि अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की इच्छा और तमन्ना रखती है, वो भी गर्व से कह सकती है कि मैं लड़की हूँ और मैं लड़ सकती हूँ। तो मुझे लगता है सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि बात जब आती है तो देखिए मैं तो स्वयं लड़की हूँ और मैं जीवंत उदाहरण हूँ इस बात का, क्योंकि मैंने तो रायबरेली, अमेठी और सुल्तानपुर और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, देश के कोने कोने में कांग्रेस की राष्ट्रीय स्टार प्रचारक के नाते और विश्व की सबसे कम उम्र की राजनीतिक राष्ट्रीय स्टार प्रचारक बनाने का जो सौभाग्य मुझे वो दिया, वो कांग्रेस पार्टी ने दिया। आज की स्थिति में सबसे कम उम्र की राष्ट्रीय प्रवक्ता का सौभाग्य जो दिया वो मुझे कांग्रेस पार्टी ने दिया। तो कांग्रेस पार्टी क्षमता, योग्यता और प्रतिभाओं का सम्मान करती है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब महिलाओं की बात आती है जी, तो भाजपा नारे भी बहुत लगाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा उत्तर प्रदेश में भाजपा ने दिया, लेकिन उसी के उलट पूरा हमें काम दिखाई दिया, चाहे वो हाथरस हो, उन्नाव में बलात्कारी विधायक मंत्री का साथ देने का काम रहा हो, चाहे वो बढ़ती हुई हाथरस से लेकर झांसी से लेकर उन्नाव की कितनी भी घटनाएं मैं आपको सारी गिना दूंगी और लगातार आवाज भी उठाती रही हूं मैं उन पर। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि मात्र बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने से कुछ नहीं होगा। पहला सवाल, महिला आरक्षण बिल ये लोग कब पारित करेंगे, जिसकी मांग लगातार कांग्रेस पार्टी करती आई। हमने एक सदन में उसको पारित किया था, दूसरे सदन में अब कब पारित करने की बात, क्योंकि पत्र भी राहुल गांधी जी ने विगत वर्ष में लिखा था, उस समय पर भी कोई जवाब हमें नहीं मिला। दूसरा सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि बात जब की जाती है तो कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जिसने पहली महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला दलित लोकसभा स्पीकर देने का काम किया। कई सारी राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी में महिलाएं रही। भारतीय जनता पार्टी एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम हमें बता दे तो हम मान जाए कि महिलाओं का सम्मान करते हैं। तो मात्र मुझे लगता है भारत माता की जय के नारे लगाने से या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे और बतौलेबाजी से कुछ नहीं होगा। ये जो स्टेप उठाया है, मुझे लगता है सभी लोगों को इस तरह के सशक्तिकरण के लिए कदम उठाने चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जिलानी साहब, कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस जो कहती है कांग्रेस ने कर दिखाया। भारतीय जनता पार्टी को इस फैसले से कांग्रेस के लगता नहीं है कि कोई एतराज होना चाहिए, और एतराज होगा भी नहीं, क्योंकि जो नारा कांग्रेस ने दिया है लड़की हूं लड़ सकती हूं, हो सकता है दीगर सियासी पार्टियों खासकर भाजपा को ये नारा भारी पड़े।
सना साहिबा, देखिए ये बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का एक इंटरनल मैटर है और कांग्रेस पार्टी की जो इस वक्त की नेता उत्तर प्रदेश में भ्रमण कर रही हैं प्रियंका गांधी जी, ये इनका मुझे लगता है कि चौथा सीजन है पर्यटक के तौर पे। ये हमेशा से चौथे सीजन में अभी एंटर करा है इन्होंने, क्योंकि इस वक्त चुनाव आने वाले हैं और चुनाव के समय ये ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। फिर ये बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, बहुत सारे इश्यूज को लेके आती हैं, मुद्दे पे आती हैं, लेकिन किसी भी मुद्दे के साथ कभी भी खड़े होके उसको पूरा करने की मैंने या भारत या उत्तर प्रदेश की जनता ने आज तक नहीं देखा कि किसी मुद्दे पे कांग्रेस ने उसको अमली जामा लाश तक पहुंचाने की कोशिश करी है। हमेशा आप पिछले 2 साल से उनकी पूरी की पूरी जो राजनीतिक ये सीजन पर्यटक के तौर पे उत्तर प्रदेश का जो प्रयोगशाला बना रखा है, वो जनता वहां समझ रही है कि आखिर में ये क्या करेंगे ये लोग, इनकी जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है वो कहां जाके केंद्रित हो जाएगी। नतीजे कुछ भी हो, अभी उस पर हम बात नहीं करेंगे। नतीजे कुछ भी हो, जो अभी कांग्रेस ने ऐलान किया है उस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है, क्या रिएक्शन है, क्या रुख है? मैं आ रहा हूं। जो उन्होंने, मैंने आपको क्या कहा कि ये कांग्रेस का अंदरूनी आंतरिक मामला है। कांग्रेस को लगता है कि इस पर्यटन इस सीजन के का जो उनका टूरिज्म है, उस टूरिज्म में वो किस तरीके से लोगों के बीच में अपने आप को एस्टैब्लिश करे, तो ये मुद्दे लेके आते हैं। कुछ मुद्दे ये बीच में लाके प्रेस के सामने कुछ तो मसाला बनना चाहिए। कांग्रेस बनाने की कोशिश कर रही है, प्रियंका गांधी को प्रयोग कर रही है, लेकिन प्रियंका गांधी क्या बताएंगी कि एनएसयूआई के एक इनके अध्यक्ष थे फिरोज खान, उनको क्यों हटाया गया था, वो किस कारण से हटा दिए गए थे? क्या फिरोज खान नाम था इसलिए हटा दिए गए थे? और इस तरह की इनके यहाँ ये कहां से कहां बात ले जा रहे, समझ नहीं आता। अपने यहाँ आप बता दीजिए। नहीं, अच्छा, ये महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, महिला को सम्मान देने की वही बात हो रही है ना। मांगे तो पार्लियामेंट में भी 33% रिजर्वेशन अभी भी जेरे इल्तवा है, आधी आबादी इसकी मुंतजिर है। आपकी सरकार है, आप कर सकते हैं सैयद यासिर जिलानी साहब, जैसे कांग्रेस अभी फैसले ले रही है कि 40% को टिकट यूपी में महिलाओं को देगी, खवातीन को देगी, आप भी ले सकते हैं। अच्छा, ये बताइए। जी नहीं, अब बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या कोई, अभी उनकी प्रवक्ता कह रही थी कि वो बचपन से पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रही है, 23 साल का एक्सपीरियंस है, तो इन्हें क्यों नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देती हैं? ठीक, तो सशक्तिकरण की बात होगी, वो तो उनके परिवार में जाएगा, तो फिर कहां से आप इंसाफ कर पाएंगे? आपको कोई जो आप कार्यक्रम लेके आ रहे हैं वो सबके लिए लेके आइए, ये जनता जानती है, जनता आपके इस भ्रम और मायाजाल में नहीं फंसेगी। सैयद यासिर जिलानी साहब का सीधे तौर पर ये कहना है कि जब आप इतने दिनों से राजनीति में थी तो आपको और ऊंचा होना चाहिए, कांग्रेस को ऐसा मकाम आपको देना चाहिए। मेरा सवाल आपसे ये कि जिन 40% खवातीन को टिकट देने की बात कर रही हैं प्रियंका गांधी, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो उनके इर्द गिर्द सिर्फ 2 खवातीन मौजूद थी। नहीं, ऐसा नहीं है। उस प्रेस वार्ता में जब आप सामने देखते तो बहुत सारी खवातीनें थी, माताएं बहनें सब वहां बैठी हुई थी। दूसरी बात मैं जवाब दे देती हूँ, यासिर जिलानी जी को मैं बता देती हूँ, बहुत शालीनता से सुन रही थी, मुझे भी सुनिएगा, अपने समय पर बोलिएगा भाई। देखिए, सबसे पहली बात ये कि आपने कहा कि मेरा मकाम, देखिए मैं तो खुद अभी बहुत कम उम्र की हूँ, अपनी किसी भी राजनीतिक पार्टी की सबसे कम उम्र की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, तो क्या ये बड़ा मकाम नहीं दिया मेरी पार्टी ने मुझे? आपकी पार्टी में बता दीजिए कौन सी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया? हमारी पार्टी में आप बात कर रहे हैं, हमारी पार्टी में तो न जाने कितनी महिलाएं राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं। आपकी पार्टी में एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तो बता दो आप, तब हम मान जाएंगे आपको। दूसरी बात, आप कह रहे हैं साधना भारती को अध्यक्ष बना देना चाहिए। अरे मैं कहती हूँ ठीक है, आप बता दीजिए कि क्या नरेंद्र मोदी जी इस साल घोषणा करेंगे कि आगामी लोकसभा चुनाव में देश की प्रधानमंत्री पद की गरिमा को और बढ़ाने के लिए हम एक महिला प्रधानमंत्री देने का काम करेंगे? क्या कर पाएंगे मोदी जी? है 56 इंच के सीने में इतना दम कि कह दे मोदी जी की नहीं, ये प्रधानमंत्री महिला होगी? कांग्रेस पार्टी ने तो दी है महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, सैयद यासिर जिलानी साहब, कांग्रेस आपको ललकार रही है, आप कह पाएंगे क्या? आपका जवाब। देखिए, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ये सच है, भारत जानता है। आप ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में तो कल कौन से प्रेसिडेंट थे और कल कौन से प्रेसिडेंट आए और कल कौन से आएंगे, इसकी भी जानकारी किसी को नहीं होती है। आम कार्यकर्ताओं के बीच से सिलेक्शन होता है।
सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। नहीं, आप डाइवर्ट मत अरे करो डाइवर्ट नहीं कर रहे आप डाइवर्ट किए, आप देखिए प्रेसिडेंट पे 23 बात साल चल का रही है एक्सपीरियंस क्या? है, आप 23 साल का गलत किया, एक्सपीरियंस है, फिर भी 40% देकर आप 40% डाइवर्ट नहीं महिलाओं कर को रहे। आरक्षण देके गलत कर दिया डाइवर्ट क्या भाई? नहीं बस कर रहा इतना हूँ, सुन बता लीजिए। दीजिए आपसे ज्यादा चिल्लाता हूँ, आपसे ज्यादा तर्क के साथ बात करता हूँ। अभी आप अपनी बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। आप अपने टर्म में बोलिए, मेरे टर्म में मुझे बोलने दीजिए। एक सेकंड, नहीं एक करके बात रखिए। एक सेकंड, साधना बाती साहिबा, मैं लौटूंगी आपके पास। सैयद यासिर जिलानी साहब, सैयद यासिर जिलानी साहब, जो पहला सवाल मैंने किया था, कांग्रेस के इस फैसले पर भारतीय जनता पार्टी क्या राय रखती है, आपने इसका जवाब नहीं दिया। नाज़रीन ये जानना चाहती हैं, व्यूवर्स ये जानना चाहते हैं कि जो कांग्रेस ने फैसला लिया है 40% खवातीन को टिकट देने का, तो क्या ये सही फैसला है या नहीं? आप लोग विरोध में भी ये ऐसा फैसला है कि विरोध आप जता नहीं सकते। सुनिए ना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे, ये सत्ता में आएंगे नहीं। जब सत्ता में थे तो 40% दे दिया था क्या? बताइए कितनी परसेंटेज महिलाओं को इन्होंने, जब ये सत्ता में थे तो इन्होंने रखा था, उसकी उनको कितने परसेंटेज टिकट दिया? एक सेकंड साधना जी, आऊंगी आपके पास। साधना भारती, एक सेकंड सोनिया गांधी के अलावा नाम बताएं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि सत्ता से पहले आप ऐलानात करते हैं और जब इक़्तिदार में आते हैं तो कांग्रेस ऐसा कुछ नहीं करती है। साधना भारती साहिबा, आपका जवाब। जब सत्ता में रहे, कह रहे हैं कि मुंगेरी लाल के ख्वाब आप लोग देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो कहीं चौथे पांचवें नंबर पे रुके। सैयद यासिर जिलानी साहब, एक सेकंड। हाँ, 5वें नंबर पे रहेगी पार्टी उत्तर प्रदेश में। आप लिख लीजिए, फिर आपके साथ डिबेट करूंगा। मूक दर्शक मंडल में, माफ कीजिएगा, मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया। तो देखिए, हमारे यहाँ मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं देखे जाते। दूसरी बात, मैं ये पूछ रही हूँ इनसे बार बार, ये जो कह रहे चिल्लाना, अच्छा, तो कह रही हूँ बात पर सिर्फ चिल्लाना आता है, काम नहीं करना आता। और हमने तो नगर निगम निकाय, चुप रहिए ना भैया, यासिर जिलानी जवाब नहीं है तो बौखलाहट मत दिखाओ। हमें पता है चिल्ला चोट के अलावा कुछ नहीं जानते आप। G23 के जो आपके किस मंडल में है वो? मालूम है मणिशंकर है, कपिल सिब्बल, सुनने की क्षमता रखो आप नहीं तो देखने की लड़की हूँ और क्या कर सकती हूँ, चिल्ला भी सकती हूँ, आपको चुप भी करा सकती हूँ, किसान की बेटी हूँ, भारत की बेटी हूँ। अब आप महिलाओं का सम्मान करना सीखिए और चुपचाप होकर सुनिए मेरी बात। मुझे मालूम है, बहुत देर हो गई, अब आप सुनने की क्षमता रखिए। नगर निगम निकाय पंचायतों में 50% तक का आरक्षण दिया हमने। सत्ता में आने के बाद आप पूर्ण बहुमत में 33% आरक्षण क्यों नहीं देते? और आपने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया, दीपा लोधी आत्महत्या कर लेती है, आप ही का विधायक पत्र लिखता है सीएम को। सो रहे थे क्या आप? उन्नाव में आप ही का विधायक रेप कर देता है, आप ही के यहाँ का गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद यौन उत्पीड़न में पकड़ा जाता है, तब सो रहे होते हैं क्या आप? आप ही के यहाँ पर चंदा लोधी छतरपुर के अंदर मध्य प्रदेश में मारकर फेंक दिया जाता है पहाड़ी के अंदर, तब सो रहे थे क्या आप? आज आप आकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं और बेटियों के साथ बलात्कार करने वालों का साथ निभाते हैं। शर्म आनी चाहिए यासिर जिलानी को। और यहाँ बैठकर ये भी नहीं लोग कह पाते कि नहीं 40% देकर ऐतिहासिक कदम उठाया। आज हमें गर्व है आदरणीय प्रियंका गांधी जी पर, जो 40% महिलाओं को टिकट देने की बात की है। क्या ये देंगे 40% टिकट? आज इस बात पर हामी भरे और ये बताएं कि 33% आरक्षण का बिल कब पारित होगा? ये चिल्ला चोट चेचे मैमे करने से काम नहीं चलता, ये बतौलेबाजी करने से काम नहीं चलता। बनारस को क्यूटो बना देंगे, 15 लाख आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, एक के बदले 10 सरकार के लाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। जिलानी साहब, सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। जैसे कांग्रेस का ये कहना है कि जैसे उन्होंने करके दिखाया है, पंचायत में जो रिजर्वेशन पहले दिया था और अब 33% रिजर्वेशन पार्लियामेंट में ज़ेरे इल्तवा है, उसको लेकर आधी आबादी मरकजी सरकार की तरफ देख रही है। इस हवाले से आप का फैसला लेंगे। और यूपी इलेक्शन को लेकर अभी किस हिकमत अमली की तरफ भारतीय जनता पार्टी देख रही है, ये बताइएगा नाजरीन को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी जो 5 साल, जो अभी 4 साल 7-8 महीने जो कंप्लीट किए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो विकास का दरिया महाराजगंज से लेके गाजियाबाद और नोएडा तक बहा है, वो पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा है। पूरे प्रदेश में एक दंगा नहीं हुआ है, पूरे प्रदेश में किसी भी डिपार्टमेंट में कोई घोटाला नहीं हुआ है। आप अगर पेंडेमिक बात करेंगी तो उस वक्त की सिचुएशन पे हमने कई बार डिबेट करी है और उसको तर्क के साथ आपके सामने रखने की कोशिश करी है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उसी उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस पेंडेमिक
के बाद भी अच्छा, ये बताइए कि महिलाओं को लेकर अब क्या फैसले लेंगे? क्या जैसे कांग्रेस ने लिया अभी फैसला, इसी तरह का कुछ भारतीय जनता पार्टी का फैसला होगा? हम देखिए, भारतीय कांग्रेस पार्टी क्या बात कह रही है, उनका मैंने पहले ही कहा आंतरिक मामला है। हमारा रोड मैप तैयार है। हमारे जो मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र फैसला अच्छा है या नहीं बुरा? तक जितने भी ये फैसला अच्छा है या बुरा है? जितना मंडल है, क्योंकि खवातीन को एम्पावर करने की बात कर रही हैं। महिला सशक्तिकरण आंतरिक मामला है क्या सना जी? देखिए ये अपोज कर रही हैं साधना अरे भाटी ये तो साहिबा। इनकी पार्टी क्या है? ये पार्टी जब आएगी, इनका देखिए, इनकी पार्टी सत्ता में आनी नहीं है। ये कुछ भी बोल रहे हैं, ये कुछ भी कहते हैं, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। हमारी चर्चा हमारी सरकार ने जो काम किए हैं हम उसको बताएंगे। महिला सशक्तिकरण आंतरिक मामला है क्या? आप महिला को हम क्यों आप पे चर्चा करें? हम आपका क्या आप है राष्ट्रीय वो अध्यक्ष आप अपना बनाएंगे जनता क्या? के बीच भाजपा में की एक रखिए, महिला जनता को ये फैसला बता कर लेगी। दीजिए। आप ये ठीक बताइए, है। महिलाओं को 40% टिकट देंगे क्या? 33% आरक्षण का बिल पारित कराएंगे क्या? हाँ या ना में जवाब दो ना। कभी कहीं चले ठीक है, जाते हो, साधना कभी भाटी कहीं साहब, चले एक सेकंड, जाते हो। हाँ। तो ये बताओ, आपके पास आपके सुन लीजिए। यूपी नंबर बने, एक सेकंड तक हो जाइए भाई, नंबर बने यूपी, उनका जवाब महिलाओं आने के प्रति दीजिए। अपराधों में नंबर बने जवाब आने यूपी। दीजिए। अरे शर्म तो कर लो बोलने से जवाब पहले। आने दीजिए साधना भाटी साहिबा। जवाब है ही नहीं इनके पास, बतौलेबाजी है। जिलानी साहब, हाँ सुन लीजिए, सना सुन लीजिए, हाँ। सना सुन लीजिए। देखिए, ये फैसला अच्छा है या नहीं अच्छा सरकार है? एक ऐसा है, खवातीन को सरकार एक बाइख्तियार ऐसी बनाने के ऐतिहासिक- दावे सुन सियासी लीजिए, सुन पार्टियां लीजिए। बहुत करती 11 हैं, बहुत करती हैं, हर महाज से करती हैं। उसी जिम्न में ये लिया गया फैसला है या नहीं है? सुन लीजिए। और अभी मोदी न्यूज़ 18 सरकार उर्दू ने एक इस मुहिम वक्त भी मौजूदा चला रहा है, सरकार में औरतों का हक 11 कोई शक। महिला मंत्री हैं। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। 11 महिला केंद्रीय मंत्री इस वक्त मौजूदा मोदी सरकार में है। यह आजादी के बाद पहला ऐतिहासिक क्षण है। जो इज्जत मोदी सरकार ने दी है, उसको देखते हुए ये जो ढोंग कांग्रेस रच रही है, मैं इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था। ये जो ढोंग कांग्रेस रच रही है, ये सिर्फ इंदिरा गांधी इसलिए जी रच को रही है कि प्रथम जो महिला 11 प्रधानमंत्री भी मंत्री मोदी आज जी के तक कहने नहीं पे तो नहीं बनाई बना दिया था। गई। ऐसा मत कह देना यार। ठीक है, तो क्या कांग्रेस को ये नहीं दिखता? साधना भाटी साहिबा, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि कांग्रेस को ये नहीं दिखता कि 11 खातून मरकजी वजीर इस वक्त हैं, झूठ और ढोंग फैला रहे हैं। तो फिर ये ढोंग कैसा? नहीं, हमने तो देखिए, हम तो महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे किसी का आंतरिक मामला है। ये तो हास्यास्पद है कि महिला सशक्तिकरण आंतरिक मामला है क्या? ये बताइए आप। और दूसरी बात मैं इनसे बार बार पूछ रही हूँ, आप अगर महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो इन्हीं यासिर जिलानी जी से एक सवाल पूछा था मैंने। उस समय पर झांसी में दीपा लोधी ने आत्महत्या कर ली थी दबंगों के मजबूर करने पर। तो तब इनसे पूछा कि आप ही के विधायक पत्र लिख रहे हैं, आपने क्या किया? ये चुप हो गए। मैंने पूछा आगरा के नगला तेजा ग्राम में एक महिला एक लोधी बच्ची के साथ रेप करके हत्या करती, उस पर ये चुप हो गए। मैंने कहा निषाद परिवार की बच्ची को जौनपुर में मार दिया गया, उसके परिवार को धमकाया जाता, क्या कर रहे थे? चुप हो गए। बाल कल्याण गृह में ठीक है, कानपुर में क्या हुआ? एक सेकंड, एक सेकंड। किशोरी साधना भाटी साहिबा, एक महिलाओं के साथ किस तरह का 40% टिकट आप खवातीन को देंगे, खवातीन को देंगे, कितनी जीत पाएंगी? ये बड़ा सवाल है। मैंने शुरू में ही सवाल आपसे किया था कि ये फैसला बहुत चुनौती भरा होगा। देखिए आदरणीय सना जी, सीधी बात यह है, हमने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 40% महिलाओं को टिकट देने का जो फैसला लिया है, उसका स्वागत सब लोग कर रहे हैं। मुझे नहीं पता यासिर जिलानी जी को ऐसा क्यों लगता है आंतरिक मामला है। दूसरी बात तो मैं इसमें ये क्या कहना चाहूंगी परिवारवाद आज भी की छाप, कि हम लोग महिलाओं इस के प्रति इस फैसले को क्या परिवारवाद की छाप से दूर रखा जा पाएगा? नहीं, देखिए इसमें परिवारवाद कहाँ से आया भाई? क्यों? बहुत सारे लीडर रहेंगे, वो चाहेंगे कि बहुत सारे बड़े बड़े नेता होंगे, वो चाहेंगे कि उनके घर की महिलाओं को टिकट मिले। नहीं, न्यूज़ 18 उर्दू ने एक एक मुहिम बात चलाई पूछ रही हूँ मैं आपसे, आप बताएं, क्लियर करें। बहुत सारे लीडर ऐसे होंगे जो चाहेंगे कि उनके घर की खवातीन को टिकट मिले, तो ऐसे में आपके सामने तो चैलेंज ही उभर कर आएगा ना। आपने विश्व भर से वीडियोस मंगाए, उसमें कहीं जातिवाद परिवारवाद था क्या? कहीं नहीं था। तो ऐसे ही कांग्रेस पार्टी टिकट देगी तो क्षमताएं, योग्यताएं और प्रतिभाओं का सम्मान करते हुए देगी। मेरा तो खुद प्रतिभा हूं ना मैं, जो मेरा सम्मान किया बचपन से। सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी ने बचपन से मुझे स्नेह देने का काम किया है और मैं उनकी खुद लोकसभा में जाकर स्टार प्रचारक रही हूँ। तो कांग्रेस पार्टी प्रतिभाओं का सम्मान करती आई है। यासिर जिलानी से पूछने की जरूरत नहीं है। यासिर जिलानी साहब, प्रधानमंत्री जी कांग्रेस ने यूपी के लिए नारा दिया है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। ये नारा अभी से पैगाम देना शुरू कर चुका है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये नारा आम लोगों तक भारी छाप छोड़े। ऐसे में इसकी काट भारतीय जनता पार्टी किस तरह से ढूंढेगी, ये आप पर जाता है।
सुन लीजिए 10 सेकंड में। ये महिला के सम्मान की बात करते हैं और शाह बानो से लेकर सायरा बानो तक मुस्लिम महिलाओं को इन्होंने कभी इज्जत नहीं दी। इन्होंने कभी उनको उस जकड़े हुए बेड़ियों से कभी छुड़ाने की कोशिश नहीं की। वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करी। 3 तलाक की आजादी अगर किसी ने दी है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने दी है। ये क्या बात करेंगे? साधना भारती साहिबा, 3 दशकों आपका टर्न अभी नहीं है। यकीन करें कि मुस्लिम महिलाओं को रोने पे छोड़ दिया। ये मैसेज भी मत जाने दीजिए कि आप दूसरे लीडरों को बोलने नहीं देती हैं। साधना जी, ये मैसेज भी लोगों में मत जाने दिया करिए कि आप लोग दूसरे लीडरों को बोलने नहीं देती हैं। एक सेकंड बोलने दीजिए ना, वो अपनी बात रख रहे हैं, बोलने दीजिए उनको। सैयद यासिर जिलानी, मैंने बताइए, आप बताइए कि शाह बानो के केस के वक्त में ठीक है, इस सवाल का जवाब दीजिए सैयद यासिर जिलानी। अरे पहले ये बताइए ना, महिला सम्मान की आप जो ढोंग रच रही हैं क्यों? जी देखिए, ये जो मुस्लिम महिला सम्मान की जो बार बात कर रहे हैं, मैं उसी आदि आबादी ढोंग नहीं कर रहे हैं। हमने सच्चाई किया, हमने 3 तलाक से आजादी दिलाई है। हमने 3 तलाक महिला अधिकार दिवस के रूप ठीक है सैयद यासिर जिलानी साहब, आप सवाल मुस्लिम खातून को ले कर रहे हैं। मुस्लिम खातून लीडर भारतीय जनता पार्टी ने कितने बनाए? इस सवाल का जवाब आप खुद दें, आप खुद से पूछें। सना जल्दी से जवाब ले रिएक्शन, लीजिए। क्योंकि आप उनकी सुन रही हैं, कम से कम आप मेरा पक्ष तो रखते हैं। और देखिए हम ये बताइए, भारत में महिला अधिकार दिवस के रूप में 1 अगस्त मनाया जाता है इसलिए कि 70% तक मुस्लिम महिलाओं के बीच में तलाक की कमी आई। किसकी वजह से? भारतीय जनता पार्टी को ये कहना है कि वो मुस्लिम खवातीन को लेकर जो तलाक के हवाले से जो फैसला लिया गया है वो बहुत बड़ा फैसला रहा है और इसी को सैयद यासिर जिलानी ने अभी दोहराया। लेकिन जो अभी कांग्रेस ने फैसला लिया है 40% टिकट देने को लेकर यूपी में, उसे भारतीय जनता पार्टी एक ढोंग मांग रही। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि शुरुआत कहीं से भी होनी चाहिए, इसलिए इस शुरुआत की सताइश की जानी चाहिए। बेहद शुक्रिया साधना भारती साहिबा और सैयद यासिर जिलानी साहब हमारे दरमियान जुड़ने के लिए, 2 रुख में अपना रुख रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आदाब, देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।